नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसी क्रम में आज का अपना ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नांकितेषु लेखन शिक्षणस्य विशिष्टता अस्ति। यानी कि निम्नलिखित में से लेखन कौशल की यानी कि लेखन शिक्षण की कौन सी विशिष्टता है। लेखन शिक्षण की विशिष्टता कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा वर्तनी। क्या है? वर्तनी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थिनः लघु लघु बिंदून संयोज्य लेखन अभ्यास कुर्वन्ति कस्मिन् विधौ। यानी कि विद्यार्थी छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ करके लिखने का अभ्यास करते हैं, किस विधि के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर द, यानी कि अक्षर स्वरूप अनुकरण विधो। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि के अंतर्गत विद्यार्थी क्या करते हैं? छोटे छोटे लघु लघु बिंदुओं को जोड़ करके लिखने का अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु पद्य शिक्षणाय सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। निम्नलिखित में से पद्य शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? जो पद्य शिक्षण है, जो कविता शिक्षण है, उसका सबसे जो श्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा समीक्षा विधि। कौन सी विधि है? समीक्षा विधि है पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि। अगला प्रश्न है, बालकस्य प्रथम पाठशाला वर्तते। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो हम जानते हैं बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद सामान्यम प्रति शिक्षण सूत्र से प्रयोग है भवति। विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा आगमन विधि। कि कौन सी विधि? आगमन विधि। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु व्याख्या विधे दोष नास्ति। निम्नलिखित में से व्याख्या विधि का दोष नहीं है, तो कौन सा व्याख्या विधि का दोष नहीं है? देखिए, इसका सही जवाब होगा समय अपव्यय। समय का अपव्यय करना व्याख्या विधि का दोष नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षकस्य महत्वपूर्ण गुण अस्ति। भाषा शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, कौन सा है भाषा शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण? देखिए, इसका सही जवाब होगा शुद्ध उच्चारण। जो भाषा का शिक्षक होता है उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना जरूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोपयुक्त स्त्रोतम अस्ति। तो अपने पास विकल्प है समाचार पत्रम, पाठ्य पुस्तकम, शिक्षक है, भाषा प्रयोगशाला। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण का सबसे उपयुक्त जो स्रोत है वो होती है पाठ्य पुस्तकम। यानी कि पाठ्य पुस्तक को व्याकरण शिक्षण का सबसे उपयुक्त स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षणम भवितव्यम। पूर्व प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चित्र पठनेन, वर्ण पठनेन, शब्द पठनेन या वाक्य पठनेन। तो देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण जो है वो होना चाहिए चित्र पठनेन। चित्र पठन के द्वारा चित्रों को पढ़ करके भाषा उनको सिखानी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरे पद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पर? कंठस्थीकरणम, भावग्रहणम, आनंद विकासनम, स्वपद्य रचनम। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए आनंद का विकास करना, आनंद विकासनम। अगला प्रश्न है, समास अध्यापनाय सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। समास पढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? समास पढ़ाने की सबसे विधि है आगमन विधि। यानी कि व्याकरण की जो विधि है वो आगमन और निगमन विधि है, और समास पढ़ाने की यानी कि समास में पूछा है तो इसका होगा आगमन। अगला प्रश्न है, अव्ययनाम अध्यापनाय सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति।
अव्यय को पढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? अव्यय किस में आता है? व्याकरण में ही आता है। तो व्याकरण की विधियाँ कौन कौन सी है? आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि व्याकरण की विधियाँ हैं। अगला है भागीरथी इत्यस्य अर्थ स्पष्टीकरणाय सर्वोत्तमा विधिर अस्ति। भागीरथी इस पद का अर्थ स्पष्टीकरण कराने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा प्रसंग विधि। अगला प्रश्न है शिक्षकस्य व्यवहार कथावाचकस्य एव भवति। शिक्षक का व्यवहार कथावाचक के समान होता है। कौन सी विधि में शिक्षक का जो व्यवहार है वो कथावाचक के समान होता है? व्याख्या विधो, टीका विधो, व्यास विधो, प्रसंग विधो। देखिए शिक्षक का जो व्यवहार है वो कथावाचक के समान होता है अपने व्यास विधि के अंतर्गत। विकल्प नंबर से अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षकस्य व्यवहार कथावाचकस्य एव भवति। शिक्षक का व्यवहार कथावाचक के समान होता है। ऊपर विधियाँ पूछी है और इस वाले प्रश्न में शिक्षण पूछा है कि कौन सी शिक्षण में होती है। विधि पूछे तब तो आएगा व्यास विधि, और अगर शिक्षण पूछे तो वो आएगा अपने पद्य शिक्षण। शिक्षक का व्यवहार कथावाचक के समान होता है पद्य शिक्षण में और व्यास विधि में। ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिक क्रम अस्ति। भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो इसका मनोवैज्ञानिक क्रम है श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। विकल्प नंबर ए अपना सही है। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था कि श्र, व, प और ले। श्र व प ले यानी कि श्र से हो जाएगा अपने श्रवणम, व से हो जाएगा वदनम यानी कि भाषणम, प से हो जाएगा पठनम और ले से हो जाएगा लेखनम। श्र व प ले, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच अभिनय विधि को नाटक शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि माना जाता है। अगला प्रश्न है पद्य शिक्षण से तुलना विधि उपयोग है सार्थक अस्ति। पद्य शिक्षण की तुलना विधि में उपयोगी और सार्थक है। जो पद्य शिक्षण तुलना विधि है उसका उपयोग सार्थक यानी किस स्तर के लिए वो उपयोगी है? पद्य शिक्षण की जो तुलना विधि है उसका उपयोग किस स्तर के लिए है? तो इसका सही जवाब होगा उच्च स्तर के लिए, उच्च स्तरीय। अगला प्रश्न है निम्न में से असमूहित विकल्प है। जो नीचे विकल्प दे रखे हैं उनमें असमूहित विकल्प कौन सा है? देखिए प्रयोजना विधि इसके जनक है किलपेट्रिक। खेल प्रणाली इसके हैं कोल्डवेन कुक। डोल्टन पद्धति इसके हैं कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। और जो अपना समाजविधि विधि है इसके है JL मोरेनो। कौन है? JL मोरेनो है। तो इसका जो असमूहित विकल्प है वो अपना हो जाएगा द। समाजविधि पद्धति के जनक कौन है? JL मोरेनो है, पेस्टोलॉजी नहीं है। कौन है? JL मोरेनो। अगला अपना प्रश्न है भाषा शिक्षण का सही मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? जो भी हमने ऊपर पढ़ा था इसका सही मनोवैज्ञानिक क्रम है श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम यानी कि श्रव पहले। अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। वाचन शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो विकल्प है अपने पास जैक्टोट विधि, पेस्टोलॉजी विधि, अक्सर अनुकरण विधि, देखो और कहो विधि। देखिए वाचन शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है वो है विकल्प नंबर अपना द यानी कि देखो और कहो विधि। और बाकी जो विधियाँ हैं वो लेखन शिक्षण की है। ये जो विधियाँ हैं जैक्टोट, पेस्टोलॉजी और अक्सर अनुकरण विधि ये लेखन शिक्षण की विधियाँ हैं और अपनी देखो और कहो विधि जो है वो है वाचन शिक्षण की विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण विधि है। यानी कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय किस में आते हैं? अपने व्याकरण में आते हैं। उसका मतलब है अपने को पूछा है व्याकरण पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो व्याकरण की अपनी विधि है आगमन और निगमन विधि। कौन सी है? आगमन और निगमन विधि। अगला अपना प्रश्न है कि व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है व्याकरण की जिसमें व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की जो व्यवहारिक पक्ष है उस व्यवहारिक पक्ष के ऊपर बल दिया जाता है। अगला अपना प्रश्न है, शिक्षण व्यवस्था में सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा I.K. डेबीज ने। किसने दी है? I.K. डेबीज ने। विकल्प नंबर ए अपना सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण का अर्थ नहीं है, शिक्षण का अर्थ कौन सा नहीं है? तो देखिए, ज्ञान प्रदान करना है, अनुदेशन करना भी है, व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है। जो शिक्षण का अर्थ नहीं है वो है पाठ पढ़ना। पाठ को पढ़ना शिक्षण का अर्थ नहीं है। अगला अपना प्रश्न आता है, उपसर्ग व प्रत्यय शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो उपसर्ग और प्रत्यय किस में आते हैं? अपने व्याकरण में आते हैं। तो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? आगमन और निगमन विधि। अगला प्रश्न अपना आता है कि निम्न में से पद्य शिक्षण पाठ योजना में काम नहीं आता। जो अपना पद्य शिक्षण है, जो कविता पाठ योजना है, उसमें कौन सा सोपान काम में नहीं आता है? देखिए, आदर्श वाचन आता है, मौन वाचन, अनुकरण वाचन भी आता है और संवेद वाचन भी आता है। जो शिक्षण पद्य शिक्षण में प्रयोग में नहीं आता है वो अपने मौन वाचन, कविता को हम मौन होकर के नहीं पढ़ सकते। तो विकल्प नंबर सही इसका सही हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।